हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है विद्युत धारा। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा। और इसके पहले वाले हम वीडियो में क्या पढ़ाए थे? आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे और पढ़ाए थे हम आपको विद्युत। ठीक है, कि विद्युत किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में बताए थे। ठीक है, आज हमको जानना है कि विद्युत धारा। क्या जानना है? विद्युत धारा। अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? विद्युत। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विद्युत। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक या सर्किट में, क्या है? किसी भी चालक या सर्किट में, किसी भी चालक या सर्किट में, किसी भी चालक या सर्किट में आवेश क्या होता है? आवेश चेंज के प्रवाह में, या किसी भी चालक या सर्किट आवेश चेंज के प्रवाह को, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक या सर्किट आवेश को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। उस प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। समझिए, मान लीजिए इधर से विद्युत धारा क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, और जो इसका रास्ता है तो इसको क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे, किसी भी तरह इसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, तो चलिए उसकी आगे देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है। जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये क्या है? ये आपका हेडिंग है क्या? विद्युत धारा। ठीक है, और इसमें से आपसे बोला गया है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि है। और विद्युत धारा उच्च धारा से निम्न धारा में चलता है। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या है? ये विद्युत धारा उच्च धारा से निम्न धारा की ओर क्या करता है? चलता है। जो आपका विद्युत धारा है, मान लीजिए ये विद्युत है, तो ये क्या है? ये उच्च दाब है और ये क्या है? निम्न दाब है। तो ये इधर से क्या करता है? चलता है। किस तरफ चलता है? निम्न की तरफ चलता है। ठीक है, चलिए उसके आगे क्या बोल रहा है? उसके आगे बोल रहा है कि विद्युत धारा आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा क्या होता है? जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा आवेश के रूप में, किसके रूप में? आवेश के रूप में
आवेश के रूप में चलता है। विद्युत धारा किस में चलता है? आवेश के रूप में चलता है। विद्युत धारा आवेश के रूप में प्रवाहित होता है, चलता नहीं है, प्रवाहित होता है। विद्युत धारा आवेश के रूप में प्रवाहित होता है, क्या होता है? प्रवाहित होता है। और इसके ठीक विपरीत, ठीक विपरीत यानी उल्टा कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि विद्युत धारा आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। किसके रूप में? ये क्या है आपका? आवेश है। क्या है ये? आवेश है, क्योंकि ये उच्च धारा से निम्न धारा की ओर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला जाए कि और इसके ठीक विपरीत, मतलब जो इस तरफ ये आ रहा है ना, तो इसके ठीक विपरीत इस तरफ, ठीक है, इधर से इस तरफ विपरीत यानी उल्टा इलेक्ट्रॉन चलता है। जो आवेश आता है इस तरफ से इस तरफ, उच्च से निम्न की तरफ, तो ये क्या करता है? निम्न के उच्च की तरफ बढ़ता है, ठीक है। कौन है वो? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, उसके आगे आपसे बोला गया है कि जैसे में ये आपको बता दिए हम, ठीक है। उसके आगे बोला जाए कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो यहां पे हम लिख देते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। उसके आगे है आपका कि विभव और विद्युत विभव और विभवांतर। यहां पे लिख रहे हैं कि विभवांतर, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत विभव, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जो विभवांतर है, क्या है? विभवांतर और क्या है? विद्युत विभव, ये दोनों क्या है? अदिश राशि है। ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये दोनों का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। दोनों का एसआई मात्रक आता है वोल्ट मीटर। ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। चलिए, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कि जो घर का वायरिंग और जो रोड के साइड में जो वायरिंग होता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं। घर के वायरिंग, क्या है? घर की वायरिंग और रोड का वायरिंग किन किन क्रम में जोड़े जाते हैं? किन क्रम में या किस क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घर के वायरिंग को किस क्रम में जोड़ते हैं और जो रोड साइड लगा रहता है उसको किस तरह जोड़ते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो घर का वायरिंग होता है, घर के वायरिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और रोड के साइड में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। घर के वायरिंग और रोड के वायरिंग क्रम, मतलब जो घर की वायरिंग और जो रोड के साइड के जो वायरिंग होते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो जो घर के वायरिंग को किस में जोड़ा जाता है? तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो रोड के साइड के जो वायरिंग होते हैं उसको किस में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे बोला गया कि प्रतिरोध क्या है। क्या है क्वेश्चन? प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन है और इसके आंसर क्या होगा? प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध क्या है? एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब जो घर के वायरिंग होते हैं उसको कैसे जोड़ा जाता है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसको ए मान लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। तो ये किस क्रम में जोड़ा गया है? तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको क्या मानेंगे हम? R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे? R3। ठीक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या है? ये समतुल्य प्रतिरोध। तो इसको लिख देंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, मतलब जहां तक भी हो। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 2 ओम, कितना है? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 प्रतिरोध क्या है? ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है
किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 प्रतिरोध, ये कितने प्रतिरोध है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है। ये तीनों प्रतिरोध को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, डॉट डॉट लिख देंगे जहां तक भी हो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे R1, ठीक है। तो R1 मतलब कितना है, R की जगह पर कितना है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा, प्लस R2 की जगह पर कितना है, 4 है, और R3 की जगह पे 6 है। तो 4 2 6 6 कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 ओम। तो ये कितना हो गया, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे, कुल प्रतिरोध 12 होगा। इसको किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो कितना हुआ हमारा, 12 ओम, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे बोला गया कि विद्युत बल्ब, क्या पढ़ना है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। जो विद्युत बल्ब है इनके आविष्कार किसने किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है। तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो इनके आविष्कारक कौन है, तो इनके आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। जो बल्ब का कांच होता है, जो विद्युत बल्ब के कांच होते हैं, वो किस चीज का बना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे कि विद्युत बल्ब का कांच किस चीज से बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का कांच होता है वो किस चीज से बना होता है, तो वो बना होता है फिलंट से। किससे, फिलंट का किसका बना होता है, फिलंट का। चलिए उसके आगे आपसे क्या बोला गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरे जाते हैं। ये आपका आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस तथा नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अक्रिय गैस तथा नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन भरा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, अक्रिय गैस तथा नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि नाइट्रोजन गैस
क्यों भरा जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग ज्वलन या जलन उत्पन्न करने के लिए जलन अवरोध क्या है। जलन अवरोध उत्पन्न करने के लिए जलन अवरोध उत्पन्न करने के लिए या बढ़ाने के लिए जलन अवरोध बढ़ाने के लिए जलन अवरोध बढ़ाने के लिए किया जाता है। बढ़ाने के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे बोला कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस का उपयोग उसका जो जलन होता है, जब वो जलता है तो उसको क्या करने के लिए, उसका अवरोध बढ़ाने के लिए, प्रकाश बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। किस चीज का, नाइट्रोजन का। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किस चीज के बना होता है। यहाँ पे जो विद्युत बल्ब है, जो इसका फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है। किस चीज से बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है, तो टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। क्या बना होता है, फिलामेंट। ठीक है। चलिए उसके आगे और क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत बल्ब फूटने पर क्यों तेज आवाज करता है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों करता है। जब विद्युत बल्ब फूटता है तो क्यों तेज आवाज करता है। विद्युत बल्ब फूटने पर तेज आवाज करता है, तो क्यों करता है। यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत बल्ब फूटने पर, ये आपका क्वेश्चन है और ये उसका आंसर। विद्युत बल्ब फूटने पर तेज आवाज इसलिए करता है क्योंकि बल्ब के अंदर किसके अंदर, बल्ब के अंदर की वायु
अंदर के वायु, बल्ब के अंदर की वायु दाब बाहर के, दाब बाहर की अपेक्षा, बाहर के अपेक्षा कम होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण बाहर कम हवा में, बाहर कम हवा में, किसमें? कम हवा में तेजी से, तेजी से अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश, अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, इसीलिए तेज आवाज सुनाई देता है, इसीलिए तेज, इसीलिए तेज आवाज सुनाई देता है, इसीलिए तेज आवाज, इसीलिए तेज आवाज करता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विद्युत बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों करता है? जो विद्युत बल्ब होता है जब वो फूटता है तो तेज आवाज क्यों करता है? तो तेज आवाज, विद्युत बल्ब फूटने पर तेज आवाज इसलिए करता है क्योंकि बल्ब के अंदर वायु दाब बाहर के अपेक्षा कम होता है। जो बल्ब के अंदर क्या रहता है, जो उसका दाब रहता है तो बाहर की अपेक्षा क्या होता है, वो कम होता है, जिसके कारण बाहर कम हवा में तेजी से अंदर प्रवेश करता है। जब बल्ब फूटता है तो जब बाहर की जो हवा है उसमें क्या करता है, तेजी से प्रवेश करता है, इसीलिए आवाज तेज करता है। क्या करता है? आवाज तेज करता है। तो आज हम आपको पढ़ा दिए विद्युत, विद्युत पे विद्युत धारा पढ़ाए और विद्युत बल्ब पढ़ाए, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती 563 पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।